अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 और इसमें टॉपिक जो है वो हमारा है बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट वन जो है वो है बायोडाइवर्सिटी क्या है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। दो वर्ड्स हैं हमारे पास, बायो और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन है वेराइटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी जो है वो हम वेराइटी देखते हैं विद इन द स्पीशीज़ और अमंग स्पीशीज़। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ अमंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। जो बायोडाइवर्सिटी है हम मेजर करते हैं कि वेराइटी जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान पाई जाती है डिफरेंट इकोसिस्टम में वो किस तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स जिसे फ्लोरा कहते हैं और जो एनिमल्स हैं फाना कहते हैं। इन अ रीजन डिपेंड ऑन क्लाइमेट, आल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। अब ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे, आल्टीट्यूड पे और सॉइल पे, जहाँ के दूसरी स्पीशीज़ जो है रहती हैं उस जगह स्पीशीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉफिक्स। ये ट्रॉफिक्स यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टेम्परेट रीजन्स also have many species while there are fewer species in the polar region. टेम्परेट रीजन जो है इसमें ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं जबकि जो पोलर रीजन है यहाँ पे कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी जो है वो 4 बिलियन ईयर्स जो थी एवोल्यूशन से पहले यहाँ पे इन्होंने जो है वो तलाश की। द रीजन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। कहते साइंस जो है वो ज़िंदगी का ओरिजिन सही से नहीं बता पाती है। एक जो सजेस्ट है उनकी वैल्यू 600 मिलियन ईयर्स अगो है। ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी जो है इंसानों के लिए वो खुराक तैयार करती है। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्राम बायोलॉजिकल सोर्सेज। बायोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसानों के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ड्रग्स तैयार करते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल्स। इंडस्ट्रियल मटीरियल में आ जाती हैं बिल्डिंग मटीरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर ड्राइव डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स से जो है ये चीज़ें ली जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम में भी काफ़ी हेल्प कर रही है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। हमारी जो केमिस्ट्री है, जो वाटर सप्लाई हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको भी बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट कर रही है। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। हमें जो है बायोडाइवर्सिटी ज़रखेज़ ज़मीन दे रही है और साथ जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी रिसाइकलिंग होती। नेक्स्ट हमारे पास है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एम क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टेक्सोनोमी। इस जो क्लासिफिकेशन की ब्रांच है वो उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी। एंड द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स। यहाँ दो टर्म्स हैं, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स। जो बायो की ब्रांच है, क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम करते हैं उसको टेक्सोनोमी कहते हैं, और ये ब्रांच जो है वो क्लासिफिकेशन करती है और साथ उसमें जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ऑर्गेनिज्म की उसको भी ट्रेस करती है। इसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। द मेन एम ऑफ बोथ दीज ब्रांचेज आर। दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि इनके दोनों ब्रांचेस के मेन पॉइंट्स हैं। टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म सो डैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली। अब ये क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी और डिफरेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म के दरमियान बयान किया जाता है इसमें। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ और जो रिलेशनशिप है स्पीशीज़ के दरमियान वो देखा जाता है। ये दो मेन जो है इसके एम हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप amongst organisms and such relationship is got through similarities in characteristics। जो रिलेशनशिप है बेसिकली वही ऑर्गेनिज्म का बेस कर है।
These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in the evolutionary history. वो कहता है कि जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जो है वो सेम होती हैं. However, some organisms are more closely related than another. कुछ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते. फॉर एग्जांपल यहाँ वो एग्जांपल दे रहा है, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स दैन टू इंसेक्ट. अब स्पैरो और जो पिजन है कहता है ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो क्लोजली रिलेट हैं एज़ कम्पेयर इंसेक्ट. इंसेक्ट एक अलहदा चीज़ आ जाती है यहाँ पे. इट मीन्स डैट द फार्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज. कहता है इनकी जो है ये कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स द सिमिलरिटीज़ आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. कहता है जब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो ये सिमिलरिटीज़ देखने में आती हैं या तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में या इंटरनल स्ट्रक्चर में. अब स्पैरो और पिजन जो है इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर इंसेक्ट और स्पैरो या पिजन देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ इनके स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट होती हैं वहाँ पे डिफरेंस आएगा. मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक्सोनोमिस्ट. मॉडर्न जो जेनेटिक्स है वो एक और तरह की कहता है इसको प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन. द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इन द DNA ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलर डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. कहता है इसका अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिमिलरिटी देखनी है या उसका डिफरेंस देखना है तो हम दोनों का DNA जो है वो लेके तो उसके बारे में जो है वो देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की. द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर टैक्सा. सिंगुलर जो है वो टेक्सोन है लेकिन हम इसे प्लूरल में टैक्सा कहेंगे. जो हमारे पास ग्रुप्स होता है ऑर्गेनिज्म का जिसे हम क्लासीफाई करते हैं उसे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहेंगे या टैक्सा. द टैक्सा फॉर्म आर लेडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की. ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में तकसीम किया गया. सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सॉन. कहता है किंगडम जो है वो एक लार्जेस्ट टेक्सॉन है. ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा. अब एक जो किंगडम है वो काफ़ी ज़्यादा जो बहुत लार्ज वैरायटी है इसकी, तो नेक्स्ट इससे जो है डिवाइड कर दिया गया स्मॉलर टैक्सा में. फर्स्ट वन जो है वो है फाइलम. फाइलम क्या होता है? डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई. ये सिर्फ प्लांट्स और फंजाई में आता है. फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. नेक्स्ट है हमारे पास क्लास. क्लास क्या होती है? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. ऑर्डर क्या होता है? एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़. फैमिली क्या है? अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. जेनस. जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़. स्पीशी क्या है? अ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. जो हमारे पास सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको स्पीशी कहा जाता है. नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पीशीज़. स्पीशीज़ क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशीज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इसकी डिफ़ाइन देखें. अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रेड फ्रीली अमंग दैम एंड प्रोड्यूस of fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature. स्पीशीज़ जो है कहता है ग्रुप्स है ऑर्गेनिज्म का जो कि इंटरब्रेड कर सकते हैं फ्रीली और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन ये आइसोलेटेड फार्म में जो है वो रिप्रोडक्टिवली पाए जाते हैं जैसे कि ग्रुप्स इन नेचर. ईच स्पीशीज़ पोजेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये इसके डिफरेंट जो है वो 3 बता रहा है स्ट्रक्चर के लिहाज से, इकोलॉजिकल लिहाज से और बिहेवियरल जो है वो डिफरेंट होंगे. नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमिक हायरार्की. इसमें जो है ये ह्यूमंस की दिखाई गई है. फर्स्ट जो किंगडम है ह्यूमंस का, हमारा जो इंसानों का किंगडम है वो एनिमेलिया है. फाइलम कॉर्डेटा है. क्लास मैमेलिया है. ऑर्डर प्राइमेट्स. फैमिली होमिनिडी. जीनस होमो और स्पीशीज़ जो हमारी वो है होमो सैपियंस.
हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें तो द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्राम द ग्रीक फिलोसोफर। ये कुछ जो है वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो बताया था। फर्स्ट वन है अरिस्टो। ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन एट दैट टाइम एज आइदर इन द ग्रुप्स प्लांटी और इन एनिमिलिया। इसने कहा कि ऑर्गेनिज्म को जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, प्लांटी में और एनिमिलिया में। प्लांटी में उसने प्लांट्स रखे और एनिमिलिया में एनिमल्स। इन 700s अबू उस्मान उमर अल जहाज डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ एंड्स। इसने जो है 350 स्पीशीज़ एनिमल्स बुक लिखी। इसकी बुक में 350 जो स्पीशीज़ थी वो इसने एनिमल्स की लिखी, और इसने जो है वो एक जो चूंटी होती है उस पर बुक जो है वो काफ़ी उसके बारे में हिस्ट्री में लिखी, उसकी लाइफ के बारे में। इन 1172 इब्न रशद ट्रांसलेटेड अरिस्टो बुक डी एनीमिया ऑन द सोल इन अरेबिक। इसने जो है वो अरिस्टो की बुक जो थी डी एनीमा जो थी ऑन द सोल उसकी अरेबिक में ट्रांसलेशन की। द एंड ऑफ 15th century मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। 15th century के एंड तक जो है काफ़ी साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन पे वर्क करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है कार्लोस लियोनस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम्स मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल। लिनस यूज्ड 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। उसने 5 यूज़ किए, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वेराइटी। लिनस इज़ द बेस्ट नोन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड स्टिल यूज्ड फॉर फार्मूलेट द स्पीशीज नेम ऑफ एवरी स्पीशीज। इसने क्या किया, इसने हर स्पीशीज़ को अलग-अलग नाम देने के लिए कुछ फार्मूलाज जो है वो यूज़ किए। नेक्स्ट है जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनके वर्क बताया गया है। फर्स्ट जो है वो एंड्रिया है, नीचे इनकी डेथ और बर्थ लिखी हुई है। डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स। इसने क्या किया, 15 ग्रुप्स में जो है प्लांट्स को डिवाइड किया, जिनको उनसे कहा जेनरा। नेक्स्ट है जॉन रे पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। इसने इन प्लांट्स पे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क किया। नेक्स्ट है एगुस्टस रिविनस इंट्रोड्यूस द टैक्सन। जो है वो टैक्सॉन का इंट्रो दिया, उसको ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है टर्नीफॉन्ट इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। नेक्स्ट है कार्लियोनस लिनस ग्रुप डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था। नेक्स्ट हम इसमें किंगडम पढ़ेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम है, 5 है। तो आज का जो है वो इतना ही लेक्चर था।